का सीना देखेंगे, हैरत में सुभान अल्लाह, हैरत में पड़ जाएंगे जब दिल में मदीना देखेंगे, दिल में मदीना देखेंगे। सुभान अल्लाह। कल मैं मदीना शरीफ हाजिर था ज़ोहर की नमाज, और अंदाज़ा लगाएं माशाल्लाह यहाँ से मदीना शरीफ 450 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बुलेट ट्रेन से मैं 9 बजे बैठा था और 11 बजे दिन 2 घंटे के अंदर मैं मदीना शरीफ का रेलवे स्टेशन पहुँच गया। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के बुलेट ट्रेन की रफ्तार का आलम क्या है। फिर उसके बाद वहाँ से मेरी 9:20 की ट्रेन थी और मैं 11 बज के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता والنعمة लक वल मुल्क لك والملك ला शरीक لا लक شريك لك लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक لبيك اللهم لبيك लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक لبيك لا شريك لك لبيك इन्नल हम्दा إن الحمد वन निअमता والنعمة लक वल मुल्क لك والملك لا शरीक लक لا شريك لك लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक لبيك اللهم لبيك लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक لبيك لا شريك لك لبيك इन्नल हम्दा إن الحمد वन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये मस्जिद जोराना है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए अलमुइन टूर अल-रिफ़ा टूर के उम्रा ज़ायरीन को लाया गया है। यहाँ से हमारा इस ग्रुप का दूसरा उम्रा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बाहर का मंज़र मस्जिद जोराना। यहाँ पर जंग हुनैन से लौटते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ उम्रा फरमाया था। ये वही मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद जोराना। ये हमारे ग्रुप के सबसे छोटे हाजी माशाअल्लाह। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह वालेकुम अस्सलाम। ये सब माशाअल्लाह मस्जिद जोराना से एहराम बांधे। अल्लाह करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से हमको दूसरा उम्रा करना नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। बस खड़ी हो जाएगी, आप बिल्कुल दाएं तरफ नजर डालिएगा तो जबल नूर पहाड़ गार नजर हिरा, आएगा। जहाँ पर कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हुई। हाँ बोला रुकाएगा। ये देखिए दाहिनी तरफ नजर डालिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जबल नूर के सदक़े में अल्लाह इसका नाम गार हिरा जबल नूर है। यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर जाकर क़याम फरमाया करते थे। यहीं पर कुरान की पहली आयतें भी नाजिल ये देखिए जबल नूर की ज़ियारत कीजिए, अपनी ईमानी निगाह से इस मुक़द्दस पहाड़ की ज़ियारत फरमाएं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर अभी हम आगे आपको जन्नतुल माता की ज़ियारत कराएंगे, मस्जिद जिन, जहाँ पे जिन्नात माशाअल्लाह हज के टाइम पे जो पत्थर मारते हैं है ना, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को 3 दिन पत्थर मारना है। 3 दिन पत्थर मारना है। पहले दिन पत्थर मार के फिर तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है, जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट का रुकन है। ये देखिए माशाल्लाह छतरी के मानीन बना हुआ है, देखिए गुम्बद के मानीन सामने देख रहे हैं आप लोग। अभी देखिए लेफ्ट साइड पे नजर डालिए, लेफ्ट साइड पे देखिए व्हाइट वाला, देखिए व्हाइट गुम्बद है, छतरी के मानींद है। ठीक है, 3 शैतान है यहाँ पे, 3। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह जो हाजी साहब हज किए हैं उन्हें पता है। देखिए ये वही जमरात है, अल्लाह के प्यारे खलील ने इसी जगह पे शैतान को मारा था जब उन्होंने बहकाना चाहा। ए इब्राहिम, ये ख्वाब की खातिर अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, तो आपने पत्ता कंकरियां उठाई, लाहौल पढ़ते हुए शैतान को मारना शुरू किया। रब्बे कदीर को ये अदा हजरत इब्राहिम की इतनी पसंद आ गई
کہ قیامت تک حاجیوں پر یہ لازم قرار دے دیا کہ جب تک وہ شیطان کو کنگری نہیں مارے کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا. 3 دن پتھر مارنا ہے, 10 تاریخ کو مارنا ہے. 10 تاریخ کو پتھر مار کر کے قربانی وغیرہ جیسے فارغ ہو گئے, پتھر مار لیے, پھر اس کے بعد چاہے تو اسی دن جو ہے طواف زیارت کے لیے نکل جائیے. سب سے بڑا ڈیفیکلٹ رکن ہے طواف زیارت. پیدل آپ کو جانا ہے اور اس کے بعد طواف کرنا ہے. آج دیکھیے ایک ایسا طواف ہے کہ جس میں مسعی بھی ہے, آپ کو سادے لباس میں جانا ہے. سلام پیش کیجیے. جنت المعلا قبرستان. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ. السلام یہ علیکم. جنت المعلا کا عظیم قبرستان ہے. کبھی آپ آنا چاہیں تو پیدل آ سکتے ہیں حرم شریف سے, یا ٹیکسی کر کے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے ماشاءاللہ. بیچ میں ان لوگوں نے رستہ نکال دیا تھا. یہ سامنے دیکھیے مسجد جن کی زیارت فرمائیے. یہ وہی مسجد جن ہے جہاں پہ جنات کا پورا گروہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے دولت ایمان سے مشرف ہوئے تھے اور حضور کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. سامنے دو مسجد, ایک مسجد دائیں طرف جو ہے مسجد فتح ہے. جب اس مکہ شریف فتح ہوا تھا تو اسی جگہ پہ جشن منایا گیا تھا, جھنڈا لہرایا گیا تھا, تو اسی لیے اسی مناسبت سے یہاں پہ ایک مسجد بنا دی. اس مسجد کا نام مسجد فتح. بائیں طرف نظر ڈالیں گے تو مسجد شجر آپ کو نظر آئے گی. یہ وہی حدیث رسول جو مشکات کی حدیث ہے, جو واقعہ یہاں پہ پیش آیا تھا. ایک عربی نے جو حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہا تھا کہ آپ کو معجزہ دکھائیں. حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ درخت جو ہے وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ تو ہی جا کر کے کہہ دے کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ان کا آنا, عربی کا آنا اور کہنا, اور درخت کا اپنی جڑوں سے اپنی زمین سے جڑوں کو جدا کرنا, اور بارگاہ رسول میں آ کر کے وہ درخت سلام پیش کرنے لگا. حسبی حسبی حسبی. یہ دیکھیے یہ لیفٹ سائڈ میں جو ہے یہ مسجد شجر ہے. مسجد شجر وہ واقعہ اسی جگہ پہ رونما ہوا تھا. سامنے حرم شریف ہے ماشاءاللہ. مکہ شریف کی تمام زیارت آپ کی مکمل ہو گئی. پہلی زیارت ہم نے آپ کو جبل سور کی کرائی. دوسری زیارت ماشاءاللہ مسجد نمرہ. تیسری زیارت میدان عرفات جبل رحمت. چوتھی زیارت مسجد مشعر الحرام. پانچویں زیارت نہر زبیدہ, اور اس کے بعد پھر مزدلفہ, پھر جمرات, پھر اس کے بعد مینا کی خوبصورت وادیاں, پھر اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں ذبح کرنے لے کر کے گیا تھا وہ جگہ کی بھی زیارت آپ کی ہوئی. اس کے بعد مسجد جیرانہ کی زیارت بھی ہوئی, آپ نے احرام بھی باندھا. اب مسجد جن, جنت المعلا, مسجد شجر, مسجد فتح, یہ آپ کی پورے مکے کی زیارت مکمل ہو گئی. انشاءاللہ کل ہم لوگ طائف کے رہنما ہوں گے. پھر مسجد میں اعلان کرتا ہوں اسی لیے کہ قاری معین کے پاس جب تک لسٹ, ناموں کی لسٹ اور پیسے جمع نہیں ہوں گے پھر آپ کے نام کی انٹری نہیں ہوگا. تو آپ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کل صلح حدیبیہ کی زیارت کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. آج رات 10 بجے نیچے اتریے گا تو کچھ میری راہ میں قربانی کرو. حضرت ابراہیم اٹھے, 1000 جانور کی آپ نے قربانی کر دی. دوسرے دن پھر آپ نے خواب دیکھا, پھر اٹھے, پھر 1000 گائے کی قربانی کر دی. اللہ اکبر. آپ تیسرے دن, اسی لیے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں. ترویہ کا مطلب ہے غور و فکر والا دن. حضرت ابراہیم سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ آخر میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور 9 ذی الحج کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. 9 ذی الحج کو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کس چیز کی قربانی چاہتا ہے. اللہ اکبر. 10ویں شب, پھر 9ویں شب پھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا. آپ سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. میری ماؤں, میرے دوستوں, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے حضرت فرمایا حاجرہ کل اپنے بیٹے کو اچھے سے تیار کر دینا, مجھے کل اپنے دوست کے یہاں مہمان لے کر کے جانا ہے. اے میری ماؤں, ہے کوئی ایسی تاریخ جو اپنے رب کی رضا کے لیے وہ باپ, اللہ اکبر, وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے یہاں پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر. وہ حضرت ابراہیم, ابھی دیکھیں وہ جگہ کی آپ کو زیارت پہلے ہم پھر واقعہ سنیے گا. لیفٹ سائڈ میں نظر ڈالیے میرے عزیز. جو ہم قربانی آج ادا کرتے ہیں یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں, دیکھیے پہاڑ کے اوپر, دیکھیے وشاکھاپٹنم والو, یہ دیکھیے جو پیلر نما نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, دیکھیں پہاڑ کے اوپر دیکھیے, ہے نا, یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں سفید نما پیلر ہے پہاڑ کے اوپر,
माशाल्लाह आज भी वो जगह सलामत है, इंशाल्लाह क़यामत तक सलामत रहेगी। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाजरा, अच्छा देखिए बिजनेस करना चाहते थे, यहाँ पे जॉब भी कर रहे थे, लेकिन अपने वालिद की तमन्ना थी नहीं बेटा माशाल्लाह इसी लाइन से जुड़े रहो, और यकीनन इसीलिए कि भाई आज देखिए कारी साहब हर सफ़र में आते हैं, अपने वालिद के नाम पे उम्रा करते हैं, अपने वालिद की तरफ से तवाफ़ करते हैं, तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अगर औलाद नेक हो यकीनन माँ बाप के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। खुश नसीब है अगर हमारे सफ़र में कोई बच्चे हैं, माँ बाप की इज्जत करें। अल्लाह अकबर। माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा सादिक साहब बैठे हैं, अरे हम कौन सी खेत की मूली है यार। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल, अल्लाह अकबर, उनकी रूह नहीं निकल रही है, कलमा तैयबा पढ़ना चाह रहे हैं मगर पढ़ना नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये बात मेरे आका के कान तक पहुंची। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक सहाबी की हालत बहुत ज्यादा खराब, अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त है, कलमा नसीब नहीं हो रहा है, उनकी रूह नहीं निकल रही है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं पता करो क्या उसकी माँ, उस सहाबी की माँ जिंदा है। अल्लाह अकबर। उस सहाबी की माँ जिंदा है, पता करो। सामने पता किया तो मालूम पड़ा हाँ उसकी माँ जिंदा है और अपने बेटे से नाराज है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जाओ उनकी माँ से कहो कि अपने बेटे को माफ कर दे, और अगर माफ ना करे तो लकड़ियां जमा करो और उनको आग के अंदर ढकेल दो। मेरे अजीज, हमारी क्या हैसियत है यार, हमारी क्या औकात है। सहाबी रसूल मेरे मुस्तफा करीम ने ये दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, अल्लाह भेजे के जाओ उनकी माँ अगर जिंदा है वो माफ कर रही है तो ठीक है, वरना आग के हवाले कर दो इनको। माँ ने जब ये सुना कि मेरे बेटे को आग के हवाले किया जा रहा है, माँ तो माँ होती है ना। अल्लाह अकबर। अब माँ कहती है या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, उनका माफ करना था, इधर माफ करना था और इधर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रूह निकल जाती है। बड़ी ऊंची है माँ बाप का मकाम। अल्लाह, एक बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक बाप अपनी बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता है, जवानी की दहलीज तक पहुंचाते हैं और इल्म दीन से, दुनियावी दौलत से, दुनियावी तालीम से उनको आरास्ता कराते हैं। मगर यकीनन मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, हम दुआ करते हैं उन तमाम बच्चों के लिए। मैं तो हमेशा इस सफर में भी दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे दिल में मेरे माँ बाप के खिलाफ कोई बदगुमानी आने से पहले मौला मुझे उससे पहले तो मौत अता कर दे। बड़ी दौलत है अल्लाह अकबर, माँ बाप की दौलत बड़ी अजीम दौलत है। उन बच्चों के लिए हक में हम दुआ करते हैं जो बच्चे अभी भटक चुके हैं। अल्लाह अपने इनके सदक़े में उन बच्चों को अपने माँ बाप को फरमा बरदार बना दे, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। बड़ी दौलतें हैं मेरी बहनों, माँ बाप की दौलत बड़ी अजीम दौलत है। और माशाल्लाह हमारी बहुत सारी औरतें भी बैठी है जो अपने शौहर के साथ आई हुई है। मेरी बहनों, मेरी माओ, अल्लाह अकबर, शौहर का दर्जा भी बड़ा आला दर्जा है। अल्लाह अकबर। जब औरत, जब बीवी अपने शौहर की रिस्क के लिए दुआ मांगती है, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है। बड़ा मेरे आका फरमाते हैं अगर रब के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो औरतों को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा करें। आप खातून जन्नत की जिंदगी को उठा करके देखें, मौला अली की जिंदगी को उठा करके देखें। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या जिंदगी थी, क्या पाकीज़ा जिंदगी। अल्लाह बैत अतार पर अभी आपने माह मुहर्रम में तकारीरें सुनी है, क्या अहले बैत का घराना था, अहले बैत का घराना था। मेरे अजीज से आरबी एक मरतबा आता है बारगाह रसूल में, बड़ी बेअदबी से वो कलाम करने लगा। उमर ने तलवार निकाल ली, उमर ने तलवार निकाल ली, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने मना फरमा दिए, नहीं उमर ऐसा मत करो। उमर का अल्लाह मेरे आका का ऐसा फरमाना था। उस आरबी की दिल की दुनिया बदल जाती है, वो कहने लगते हैं अल्लाह अकबर, जिस नबी के अखलाक का ये आलम है यकीनन वो सच्चे नबी है। कलमा तैयबा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। अब वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा तो पढ़ लिया है, मैं भी भूखा हूँ, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझको तो अता कर दीजिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं तुम में से कौन है जो इसके नंगे सर को ढाप दे। मौला अली खड़े होते हैं, सुभान अल्लाह, अपने सर से अमामा उतारते हैं। अल्लाह अकबर। वो आरबी जो अब सहाबी बन चुका था उनके सर पे रख देते हैं। हजरत साद इब्न अबादा खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही सवारी है, मैं अभी ला करके आपकी खिदमत में
पेश करता हूँ। फिर उसके बाद फिर हुजूर पर जब सवारी भी मिल गई, अमामा भी मिल गया, फिर वो कहते या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी से कहते हैं, सलमान फारसी से कि जब पहले हुजूर ने कहा तुम में से कौन है जो इनको खाना खिला दे, इनके बच्चों को खाना खिला दे। वो जमाना क्या था मेरे अजीज, फिक्र फाका का जमाना था। एक दूसरे की तरफ लोग देखने लगे। अल्लाह पर जब कोई ने हाथ उठाया तो मेरे आका ने सलमान फारसी से कहा, सलमान जाओ इन्हें मदीने के मुहाजिर, मदीने के अंसारों के घर पे लेकर के जाओ, जहां से हो इनकी जरूरत को पूरी कर दो। हजरत सलमान फारसी मदीने के तमाम मुहाजिरों के हैं, तमाम अंसारों के घर पे जाते हैं। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है, अब सलमान कहते हैं उस बारगाह में जाना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी अल्लाह उस आराबी जो अब सहाबी बन चुका था, उनको लेकर के मुख्तार कायनात की बेटी के घर पे जाते हैं। मौला अली शेर खुदा दामादे मुस्तफा के घर पे जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है? आने वाला कहते हैं सलमान हूँ, एक साहिल को साथ लाया हूँ, ये खुद भी भूखा है, इनके बच्चे भी भूखे हैं। अये मुख्तार कायनात की बेटी, तुम्हारे घर से कोई खाली हाथ आज तक गया नहीं है, अगर कुछ हो तो अता कर दो। अये मेरी माओ सुनो, अल्लाह अकबर। मुख्तार कायनात की बेटी है, घर पे चारों तरफ नजर दौड़ाती है, मगर घर पे कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको इसे अता किया जाए। आखिरकार अल्लाह अकबर क्या दिया? हजरत फातिमा ने अपनी चादर तथीर को उतार दी है। सलमान फारसी से कहते हैं, सलमान इस चादर तथीर को ले लो और शमऊन यहूदी के पास जाओ और उनसे कहना ये मुख्तार कायनात की बेटी की चादर है, इस चादर को ले लो, इसके आवाज जितना गल्ला हो इस साहिल को अता कर दो। मेरे अजीज, हजरत सलमान उस चादर तथीर को लेकर के, ये वो घराना है। रब फरमाता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरुकुम तथीरा, जिनकी पाकीज़गी का ऐलान अल्लाह है। बोलिए मोहब्बत से बोलिए। हमारा हर काम हुजूर के सदक़े ही में होता है, हुजूर के सदक़े ही में हमारे सारे काम होते हैं। मेरी बात तो बन गई है, आका तेरी बात करते तेरे शहरों में मैं आऊं, तेरे शहरों में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते सुभान अल्लाह। कितने खुश नसीब है हम लोग, जहाँ पे खड़े हैं न जाने यहाँ से मेरे आका अल्लाह आज इस मुक़द्दस जगह के सदक़े में अल्लाह हम सब की उम्र को कबूल करे। अल्लाह ताला हमारे हम जो अमानत फरमाए इसलिए कि और हमारे नमाज सहिया बना दे। या अल्लाह तमाम मुसलमान आलम और रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, सब के जान वाली सब आपकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा भी खैर फरमाना। या अल्लाह जब इस दुनिया को खाना ईमान के साथ उठाना। या अल्लाह जब